यदि हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो फिर हमारे से ज्यादा मूर्ख संसार में दूसरा और कोई कैसे हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे। आवाज बहुत कम आ रही है। आज तीसरा दिन हो गया है। 3 दिन से आपको हम केवल एक ही सूत्र दे रहे हैं, कोई रोज बदल नहीं रहे, केवल एक ही है। और 7 दिन तक आपको केवल एक ही सूत्र देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कथा तो सुनने के बाद आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये सूत्र आपको याद रह जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। और यदि एक दूसरे से प्रेम से राधे राधे बोलते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, आत्मदेव, धुंधकारी, गोकर्ण और धुंधली के उपाख्यान से हमें कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि ठीक है, कभी कोई नगर रहा होगा, कभी कोई धुंधकारी आत्मदेव रहे होंगे, लेकिन उसी को यदि विद्वान आज के परिप्रेक्ष्य में वेदांत की दृष्टि से यदि घटाते हैं तो देखो, ये सारी की सारी जो कथाएं हैं ना, ये सब मानव जाति के कल्याण के लिए हैं और ये हम सब के लिए हैं। इसलिए इन कथाओं के अंदर से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है वो शिक्षा हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हुए ब्रह्म सूत्र को प्रतिपादित किया है। माने महर्षि वेदव्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम कोई किताब, कॉपी, पुस्तक इत्यादि नहीं लिख रहे, हम तो साक्षात ब्रह्म को ही आपको शब्द के रूप में लिख करके तुम्हारे कल्याण के लिए परोस रहे हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जो जन्मादि विकारों से रहित है, माने जिसका न कभी जन्म होता है, जिसका न कभी मरण होता है, जिसका न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, न जिसके अंदर कोई विकार है, ऐसा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि का, माने नंद के लाला के रूप में वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ।
लेकिन ये बात बहुत बहुत लोगों को जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती? क्योंकि जिसका न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न कोई आकार है, न जिसके अंदर कोई विकार है, अरे उसका जन्म होगा कैसे? जन्म तो जीवों का होता है, ईश्वर का कहीं जन्म थोड़े ही होता है। ईश्वर तो जन्मादि विकारों से रहित है। जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। भले ही वो ईश्वर जन्मादि विकारों से रहित है, लेकिन उसी ईश्वर को जब ब्रजवासी और पंजाब के वासी अपने हृदय का प्रेम प्रदान करते हैं, जब अपने हृदय से उसे पुकारते हैं और इतना मजबूर कर देते हैं कि फिर वही जन्मादि विकारों से रहित परम पिता परमेश्वर ईश्वर नंद के लाला के रूप में हमारे जीवन में, हमारे मध्य में प्रकट हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भक्त चाहे, प्रेमी चाहे, तो अपने प्रियतम को संसार में लाला के रूप में प्रकट कर सकते हैं, और किया ही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी भगवान को हृदय से पुकारें तो देखो तुम्हें भी तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी के अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें भी लगता है कि आज तो मैंने सपने में ऐसा देखा, आज मैंने सपने में वैसा देखा, आज मैं सपने में वृंदावन गई। कोई कह रहा है आज हम सपने में रमण रेती गए, गुरु महाराज के दर्शन किए। कोई कह रहा है हम बरसाना गए, कोई कह रहा है हम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने गए और बहुत सारे संतों के दर्शन किए। और भी हमारे जीवन में न जाने कितने प्रकार के ऐसे अनुभव घटने शुरू हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कब? जब हम हृदय से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। लेकिन हृदय से प्रेम करें कैसे? क्योंकि हमारे मन में ये जो अविद्या बैठी है, ये जो अज्ञान बैठा है, भले ही जीव और ईश्वर के अंदर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों हमेशा कनेक्ट हैं, लेकिन बीच में कहीं से भगवान की ये जो माया घुस गई है ना इन दोनों के बीच में, तो जीव इस माया के चक्कर में आकर के थोड़ा भ्रमित हो गया है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, माया को दूर करने के लिए, अपने मन का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है।
कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में तू मेरा है। अब आज मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। श्री श्याम सुंदर सरकार की जय हो। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। तेरे दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब डाल दिया डेरा, अब डाल दिया डेरा तेरे दर पे डेरा है। अब डाल दिया हमने तेरे दर पर डेरा है। कर दो दूर प्रभु ताली सेवा करते हुए मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए श्री राधे। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु
मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। 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 ऐसी प्रार्थना आप अपने रमण बिहारी बांके बिहारी से करो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे रमण बिहारी, हे बांके बिहारी, हे गिरवरधारी, हे रास बिहारी, हे छैल बिहारी, हे ब्रज बिहारी, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। तुम्हारे मन में अज्ञान का, अविद्या का जो अंधकार भरा हुआ है ना, उस अंधेरे के कारण ही तो आपको ठाकुर जी के दर्शन का अनुभव नहीं हो रहा जीवन में। अन्यथा ठाकुर जी आपसे अलग नहीं है। ठाकुर जी तो सतत अहरनिश तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन जो अंधकार भरा हुआ है ना, उसके कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना यदि तुम अपने हृदय से करोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें भगवान बहुत सारे ऐसे अनुभव देंगे कि आपको लगेगा कि ठाकुर जी सतत अहरनिश 24 आवर हमारे साथ है। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, भाव के साम्राज्य के सामने भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो ठाकुर जी को यदि तुम भाव से पुकारो और ठाकुर जी लाला बनकर के संसार में नहीं आए, तुम्हारे सामने नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हमारे ब्रज में श्याम सुंदर प्रकट हुए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान के अलावा संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। देखो, कंस के कारागार में जब ठाकुर जी का अवतरण हुआ, आप लोग ऐसा मत सोचना कि तीसरे दिन की कथा में ये जन्म की बात कहां से करने लग गए। तो देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक के अंदर भगवान की संपूर्ण लीला का दर्शन कराया है हमें। जन्म से लेकर के भगवान के स्वधाम गमन तक ठाकुर जी की समस्त लीला को 4 पंक्ति के एक ही श्लोक में समेट करके रख दिया है। कैसे? जैसे एक श्लोकी माने केवल 2 पंक्तियों के अंदर जैसे संपूर्ण रामायण को इकट्ठा कर दिया गया है, जैसे संपूर्ण भागवत को 4 श्लोकों के अंदर इकट्ठा कर दिया गया है, उसी तरह से संपूर्ण कृष्ण लीला को हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने सूत्रवत, देखो एक तो सूत्र शैली होती है, जैसे कह दिया कि जन्माद्यस्य यतः, ये केवल सूत्र है।
लेकिन यदि कोई विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो जन्माद्यस्य यतः के ऊपर न जाने कितने ग्रंथों की रचना कर देगा, फिर भी वो पूरे नहीं होंगे। और उसके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्च चलती रहे तो भी उसे पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारवत विश्वतो मुखम, ये जो सूत्र होते हैं ना, ये संपूर्ण विश्व का एकमात्र सार होते हैं। एक छोटा सा सूत्र संपूर्ण विश्व को अपने आप के अंदर समा लेने में समर्थ होता है। तो ये सूत्र बड़े महान होते हैं। और जो महापुरुष जिनके पास में न समय की बहुत कमी रहती है, ऐसे महापुरुष हमें केवल सूत्रवत ही उपदेश करते हैं। अब जिनके पास टाइम है वो थोड़ा सा उसे व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम से बोल राधे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को एक श्लोक में माने सूत्रवत हमारे सामने परोस करके रख दिया। अब इसे कितना हम समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, ये तो हमारी क्षमता, हमारी योग्यता के ऊपर भी तो निर्भर करता है। मामा कंस के बंदी गृह में हमारे वसुदेव जी और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, सब लोग जानते हैं। कंस ने सोच रखा है कि अष्टम गर्भ जब आएगा तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अष्टम गर्भ के लिए कंस ने न जाने कितने हजार फौज भी बिछा रखी है चारों तरफ, लेकिन भगवान से ज्यादा निपुण, भगवान से ज्यादा दक्ष, भगवान से ज्यादा चतुर चालाक कंस कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। देखो ठाकुर जी का कंस के कारागार में वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ और फिर योग माया से सब लोग जानते सो गए सब, और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के चले गए गोकुल में। बाद में कंस को पता लगा, कंस के पास सूचना गई कि महाराज डर के मारे देवकी का जो अष्टम गर्भ है वो तो गर्भ से ही गायब हो गया, वो तो बाहर संसार में आया ही नहीं। तो कंस अपने आप को जो चतुर चालाक समझ रहा था, वास्तव में ठाकुर जी से ज्यादा चतुर चालाक संसार में दक्ष कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा विद्वान समझे, लेकिन संसार में ही एक से एक विद्वान, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक गरीब और एक से एक अमीर, माने संसार में ही कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता, ऊंट को भी ऐसे ही लगता है जैसे संसार में सबसे बड़े प्राणी, सबसे बड़े जीव हम ही हैं। लेकिन जब किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे से होकर के ऊंट गुजरता है और मुंह उठा करके ऐसे देखता है तो ऊंट को लगता है हे भगवान, ये तो हमसे हजारों गुना बड़ा जानवर है। हम तो सोच रहे थे कि हमारे जितना ऊंचा जानवर शायद संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन हमसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पड़े हैं। तो देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे वेद पुराण सब संता। भगवान गोविंद अनंत हैं। हमारे भगवान श्री रमण बिहारी रास बिहारी की ये श्रीमद् भागवत कथा भी अनंत है। लेकिन आनंद लेने के लिए सारवत विश्वतो मुखम, कुछ सूत्रों का थोड़ा थोड़ा सा सार लेने के लिए, आनंद लेने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो ठाकुर जी हमारे ऐसे
तेज तर्रार हैं कि कंस को भी कुछ समझ में नहीं आया और चकमा दे करके गोकुल में चले गए। अब गोकुल में जा करके तो हमारे ठाकुर जी ने स्वराट वेश धारण किया, माने स्वेसु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। अपने ग्वाल वालों के साथ में श्री रमण रेती धाम में वहां की रज में बैठ करके और सारे ग्वाल वालों से थोड़ा 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 कलेवा उनका चाख रहे हैं और सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबको आह्लादित कर रहे हैं। सारे ग्वाल वाल भी प्रसन्न हो रहे हैं कि लाला ने हमारे घर से आए हुए कलेवा में से भी थोड़ा सा चाख लिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्सवत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे। आदि कवि कौन है? अरे आदि कवि तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से पहले तो संसार में कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं, तो सबसे बड़े आदि कवि हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो देखो ब्रह्मा जी भी जिनकी खोपड़ी चकरा जाए और चकराई गई, लाला की लीला देख करके समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कोई गांव का ग्वारिया है, गमार है। तो कन्हैया की परीक्षा लेने के लिए लाला की बचिया बछड़ा और सारे ग्वाल वालों को लेकर के ब्रह्मा जी चले गए, योग की सैया पर सुला दिया। 1 वर्ष बाद मिले भगवान को वो। लेकिन हमारे कन्हैया ने ऐसी दिव्य लीला करी अपनी योग माया से कि ब्रह्मा जी को आकर के नतमस्तक होना पड़ा। और फिर ब्रह्मा जी बेचारे माफी मांगते मांगते रह गए, परिक्रमा लगाते लगाते ब्रह्मा जी के पांव सूज गए। लेकिन हमारे लाला ने, कन्हैया ने एक शब्द भी अपने श्री मुखारविंद से ब्रह्मा जी के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इसका भी एक कारण है। कौन सा कारण है? इसका कारण ये है, देखो महापुरुष कहते हैं भगवान ऐसे जीव से, ऐसे भक्त से कभी प्रसन्न नहीं रहते जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है। भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं? भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं जो भगवान के भजन करने वाले साधकों की, भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की जो सेवा करता है, उन्हें थोड़ी मदद करता है, उन्हें आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, उनकी हेल्प करता है। भगवान ऐसे आदमी से बड़े प्रसन्न रहते हैं। अरे भक्त को तो बाद में मिलते हैं, लेकिन भक्त की मदद करने वाले को हमारे कन्हैया पहले मिल जाते। प्रेम से बोलो राधे। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं ना कि वो समीप जाने से अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। जैसे बर्फ के पास जाओगे तो तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी, निसंदेह। बर्फ के पास जाने के बाद आपको शीतलता के लिए रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और भी आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से बर्फ से भरे हुए गोडाउन के अंदर आप चले जाओ, आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा, इतनी ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। कितनी भी ठंडी से आप जूझ रहे हो, तड़फ रहे हो, मर रहे हो, लेकिन अग्नि के पास चले जाओ तो बिना पैसे के ही आपको अग्नि की गर्माहट मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कहीं दुर्गंध से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अरे कहीं फूलों के बगीचे में चले जाओ, आपको फ्री में सुगंध मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का भावार्थ क्या है? संतों के पास जाओगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतों का तो हृदय ही ऐसा होता है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संतों का तो हृदय ऐसा होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संतों का कोई दुश्मन नहीं है, संतों का कोई गैर नहीं, संतों का कोई पराया नहीं है। संतों के पास जाओगे तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, सत्संग के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अरे जाओगे तो चूंकि उनका स्वाभाविक गुण है तुम्हें आशीर्वाद देना, उनका स्वाभाविक गुण है, उनके समीप जाओगे तो भगवान की ही बात करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, सत्संग ही करेंगे। सत्संगत्वे नेह संगत्वम, नेह संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। ये ऐसा क्रम है। तो हमारे ठाकुर जी का तो स्वभाव ही है दया करना, कृपा करना। भगवान के पास जो जाएगा, भगवान के पास जाने का मतलब ये है कि भगवान की कहीं लीला का गुणगान हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो ऐसी जगह पर जाने का मतलब है कि हम भगवान के पास में गए। और जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान की दयालुता, कृपालुता आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे मोहित हो गए लाला की लीला देख करके कि ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया। और तो और देखो बलदाऊ भैया, मुह्यन्त यस्सूरयः, हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया से बड़ा संसार में सूरवीर और कौन हो सकता है। अरे हमारे दाऊ जी की लीला आप आगे पढ़ेंगे ना भागवत में या सुनेंगे, तो हमारे दाऊ भैया तो ऐसे सूरवीर हैं कि पानी को भी ऐसे अपना हल गाड़ करके और ऐसे खींच सकते हैं जैसे किसी रस्सी के अंदर हल डाल करके रस्सी को खींच लिया हो। इस तरह से दाऊ भैया ने यमुना जी को खींच लिया है एक जगह ब्रज में। वो एक अलग कथा है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया पानी को कपड़े की तरह, रस्सी की तरह खींचना, ऐसा सूरवीर तो संसार में आज तक दाऊ भैया के अतिरिक्त और कोई हुआ ही नहीं। तो ऐसे दाऊ भैया को भी पता नहीं लगता कि हमारे कन्हैया कब कौन सी लीला संपन्न कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको हमारी आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक ठीक आ रही सबको? जो पीछे बैठे वो सबको आ रही है? अब बाद में फिर तो नहीं कहोगी कि हमें तो आवाज ही नहीं आ रही थी। देखो ये माइक और माइक वाले ना इतनी दूर से आए, तुम्हें आवाज सुनाने के लिए ही आए हैं। ये यहाँ कोई बेचारे बैठने के लिए नहीं आए, टाइम पास करने नहीं आए, तुम्हें सुनाने के लिए आए। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो हम पूछते एक आध बार बीच में, तो बता दिया करो, तो उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए प्रेम से बोलो राधे। तो मुह्यन्त यस्सूरयः, देखो बलदाऊ भैया भी लाला की लीला देख करके मोहित हो जाते हैं। और तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। देखो हमारे कन्हैया की वेणु के निनाद का कमाल तो देखो। जब श्री रमण रेती धाम में यमुना जी के किनारे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के अपनी वेणु का निनाद करते हैं,
तो कैसा अद्भुत वैशिष्ट्य है, कैसा अद्भुत चमत्कार है हमारे लाला की बंसी का। पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम। पाषाण भी लाला की वेणु के निनाद को सुन करके द्रवीभूत हो जाता है, और यमुना जी का जल जो द्रवीभूत है स्वाभाविक रूप से, जिसका धर्म ही निरंतर बहते रहे।